आतंकी तहव्वुर राणा पर शिकंजा कस चुका है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का यूपी कनेक्शन सामने आया। इतना ही महाराष्ट्र, केरल, गुजरात समेत 5 राज्यों में आतंकी गतिविधि के लिए रेकी का भी खुलासा हुआ। आतंकी तहव्वुर ने जो पहला बड़ा खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। तहव्वुर की साजिश, आतंकी माचिस। तहव्वुर की आतंकी चाल, मेरठ हापुड़ तक जाल। एनआईए को टेंशन, कहां कनेक्शन। मुंबई के सीने में आतंक का खंजर घोंपने की साजिश करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आतंकी तहव्वुर राणा पर शिकंजा कस चुका है। आतंक को तिरपाल देने और आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के इस भेड़िए का हर आतंकी कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है। तहव्वुर के हलक से अब राज बाहर आने लगे हैं। उसकी जुबान अब ऐसे खुलासे कर रही है जिसे सुनकर खुफिया एजेंसियों के भी पसीने छूट रहे हैं। आतंकी तहव्वुर ने जो बड़ा खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का यूपी कनेक्शन सामने आया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात समेत 5 राज्यों में आतंकी गतिविधि के लिए रेकी का भी खुलासा हुआ है। 13 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2008 तक तहव्वुर राणा ने मेरठ, हापुड़, आगरा समेत यूपी के कई इलाकों का दौरा किया था। हापुड़ में तहव्वुर के एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरने की भी बात सामने आई है। एनआईए और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां लगातार तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही हैं। इसी पूछताछ के दौरान तहव्वुर ने आतंकी कनेक्शन से जुड़े खुलासे किए हैं। न्यूज नेशन की टीम हर खुलासे की पड़ताल के लिए निकली है। पटियाला हाउस कोर्ट से तहव्वुर हुसैन राणा के लिए 18 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है, जिसके पहले ही दिन में हुआ है बड़ा खुलासा। 13 नवंबर 2008 से लेकर के 21 नवंबर 2008 तक हापुड़, मेरठ और आगरा का दौरा किया था तहव्वुर राणा ने। ऐसा माना जा रहा है कि वेस्ट यूपी से जुड़े कई राज अब सामने आ सकते हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुंबई की तर्ज पर और शहरों को दहलाने की साजिश थी? क्या मेरठ और आगरा छावनी को दहलाने का प्लान था? तहव्वुर राणा ने 5 राज्यों में रेकी क्यों की थी? क्या आतंकी साजिश के जाल अन्य शहरों में भी हैं? एनआईए के सूत्रों के मुताबिक राणा ने उस दौरान उत्तर प्रदेश में अपने रिश्तेदार के पास रुकने की बात बोली है। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों को शक है कहीं रिश्तेदारों की जगह वो लोग स्लीपर सेल तो नहीं। फिलहाल अब केंद्रीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस राणा के कथित रिश्तेदारों या स्लीपर सेलों की तलाश में एक्टिव हो गई है। तहव्वुर राणा उस वक्त अपने रिश्तेदारों के पास रुका था। उन रिश्तेदारों की तलाश अब की जा रही है और संभावना तो ये भी है कि क्या वो वाकई रिश्तेदार थे या फिर आईएसआई या तहव्वुर राणा के कोई स्लीपर सेल। स्लीपर सेल दरअसल वो लोग होते हैं जो अपने कामकाज में, दिनचर्या में सामान्य रहते हैं, लेकिन टेरर एक्टिविटी करने के लिए वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं और एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या वो रिश्तेदार थे? रिश्तेदार थे तो कहाँ थे, कौन थे? और अगर स्लीपर सेल थे तो क्या उनका खुलासा अभी तक हुआ भी है या नहीं? सूत्रों की माने तो तहव्वुर राणा की 26/11 हमले से पहले की गतिविधियां बेहद संदिग्ध थीं। तहव्वुर राणा अपनी पत्नी समराज अख्तर राणा के साथ दिल्ली, हापुड़, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई की यात्रा पर था। इस दौरान उसने कई अहम जगहों की रेकी की, जिससे साफ होता है कि वो हमले की योजना का अहम हिस्सा था। खास बात यह है कि हापुड़, मेरठ, खासतौर पर मेरठ और आगरा की बात करें तो बड़ा छावनी है, बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है। यानी क्या भारतीय सेना के खिलाफ भी कोई 26/11 जैसी साजिश तहव्वुर राणा ने और उसके साथी डेविड कोल्डमैन हेडली ने रची थी, जिसकी सरपरस्ती
बैठे हुई थी पाकिस्तान में ISI यानी रावलपिंडी में बैठे हुए लोगों ने। सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात के अहमदाबाद, केरल के कोची, मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली यानी कुल मिलाकर के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर तहव्वुर हुसैन राणा ने दौरा किया था। वेस्ट यूपी, खास तौर से मेरठ, हापुड़ और आगरा जैसे शहरों में आर्मी की छावनियां हैं। ऐसे में तहव्वुर राणा की संदिग्ध मौजूदगी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आतंकी हमले की योजना केवल मुंबई तक सीमित नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकियों के निशाने पर आर्मी की छावनियां भी थी। संभावना इस बात की भी है कि जब 18 दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद हालांकि 12 दिनों के लिए अतिरिक्त और पुलिस कस्टडी मांग सकती है NIA, लेकिन उसके अलावा NIA के अलावा संभावना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस, केरल पुलिस और सबसे ज़्यादा क्योंकि मुंबई में हमला हुआ था, महाराष्ट्र पुलिस भी जांच के लिए पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी के लिए अपना हलफनामा दायर कर सकती है। और बहुत से खुलासे हैं जो अकेले उत्तर प्रदेश को लिहाज में देखते हुए आने वाले दिनों में संभव है। तहव्वुर राणा से खुफिया एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों की माने तो पैरवी के दौरान 3 DIG और 1 IG रैंक के अफसर कल कोर्ट में मौजूद थे। खबर है कि दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आतंक का खौफनाक चेहरा तहव्वुर राणा कोर्ट में सुनवाई के दौरान डरा हुआ था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तहव्वुर राणा डरा हुआ है। ANI और अन्य एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। उम्मीद है कि वेस्ट यूपी और अन्य शहरों से जुड़ी उसकी गतिविधियों के बारे में जल्द ही बड़े खुलासे होंगे। अनुमान है कि इस पूछताछ से न सिर्फ 26/11 हमले की गहन पड़ताल होगी बल्कि अन्य राज्यों में आतंकी कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आतंकी तहव्वुर राणा पर शिकंजा कस चुका है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का यूपी कनेक्शन सामने आया। इतना ही महाराष्ट्र, केरल, गुजरात समेत 5 राज्यों में आतंकी गतिविधि के लिए रेकी का भी खुलासा हुआ। आतंकी तहव्वुर ने जो पहला बड़ा खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। तहव्वुर की साजिश, आतंकी माचिस। तहव्वुर की आतंकी चाल, मेरठ हापुड़ तक जाल। NIA को टेंशन, कहां कनेक्शन। मुंबई के सीने में आतंक का खंजर घोंपने की साजिश करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आतंकी तहव्वुर राणा पर शिकंजा कस चुका है। आतंक को तिरपाल देने और आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान के इस भेड़िए का हर आतंकी कनेक्शन खुलकर सामने आ रहा है। तहव्वुर के हलक से अब राज बाहर आने लगे हैं। उसकी जुबान अब ऐसे ऐसे खुलासे कर रही है जिसे सुनकर खुफिया एजेंसियों के भी पसीने छूट रहे हैं। आतंकी तहव्वुर ने जो बड़ा खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा का यूपी कनेक्शन सामने आया है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात समेत 5 राज्यों में आतंकी गतिविधि के लिए रेकी का भी खुलासा हुआ है। 13 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2008 तक तहव्वुर राणा ने मेरठ, हापुड़, आगरा समेत यूपी के कई इलाकों का दौरा किया था। हापुड़ में तहव्वुर के एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरने की भी बात सामने आई है। NIA और हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियां लगातार तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही हैं। इसी पूछताछ के दौरान तहव्वुर ने आतंकी कनेक्शन से जुड़े खुलासे किए हैं। न्यूज़ नेशन की टीम हर खुलासे की पड़ताल के लिए निकली है। पटियाला हाउस कोर्ट से तहव्वुर हुसैन राणा के लिए 18 दिनों की पुलिस रिमांड मिली है, जिसके पहले ही दिन में हुआ है बड़ा खुलासा। 13 नवंबर 2008 से लेकर के 21 नवंबर 2008 तक हापुड़, मेरठ और आगरा का दौरा किया था तहव्वुर राणा ने। ऐसा माना जा रहा है कि वेस्ट यूपी से जुड़े
कई राज अब सामने आ सकते हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गई है। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुंबई की तर्ज पर और शहरों को दहलाने की साजिश थी? क्या मेरठ और आगरा छावनी को दहलाने का प्लान था? तहव्वुर राणा ने 5 राज्यों में रेकी क्यों की थी? क्या आतंकी साजिश के जाल अन्य शहरों में भी हैं? एनआईए के सूत्रों के मुताबिक राणा ने उस दौरान उत्तर प्रदेश में अपने रिश्तेदार के पास रुकने की बात बोली है। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसियों को शक है कहीं रिश्तेदारों की जगह वो लोग स्लीपर सेल तो नहीं। फिलहाल अब केंद्रीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस राणा के कथित रिश्तेदारों या स्लीपर सेलों की तलाश में एक्टिव हो गई है। तहव्वुर राणा उस वक्त अपने रिश्तेदारों के पास रुका था। उन रिश्तेदारों की तलाश अब की जा रही है और संभावना तो ये भी है कि क्या वो वाकई रिश्तेदार थे या फिर आईएसआई या तहव्वुर राणा के कोई स्लीपर सेल। स्लीपर सेल दरअसल वो लोग होते हैं जो अपने कामकाज में दिनचर्या में सामान्य रहते हैं, लेकिन टेरर एक्टिविटी करने के लिए वो सर्विस प्रोवाइडर बन जाते हैं और एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। तो क्या वो रिश्तेदार थे? रिश्तेदार थे तो कहाँ थे, कौन थे? और अगर स्लीपर सेल थे तो क्या उनका खुलासा अभी तक हुआ भी है या नहीं? सूत्रों की माने तो तहव्वुर राणा की 26/11 हमले से पहले की गतिविधियां बेहद संदिग्ध थीं। तहव्वुर राणा अपनी पत्नी सम्राज अख्तर राणा के साथ दिल्ली, हापुड़, आगरा, कोच्चि, अहमदाबाद और मुंबई की यात्रा पर था। इस दौरान उसने कई अहम जगहों की रेकी की, जिससे साफ होता है कि वो हमले की योजना का अहम हिस्सा था। खास बात यह है कि हापुड़, मेरठ, खासतौर पर मेरठ और आगरा की बात करें तो बड़ा छावनी है, बड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है। यानी क्या भारतीय सेना के खिलाफ भी कोई 26/11 जैसी साजिश तहव्वुर राणा ने और उसके साथी डेविड कोल्डमैन हेडली ने रची थी, जिसकी सरपरस्ती बैठे हुई थी पाकिस्तान में आईएसआई यानी रावलपिंडी में बैठे हुए लोगों ने। सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात के अहमदाबाद, केरल के कोच्चि, मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली यानी कुल मिलाकर के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर तहव्वुर हुसैन राणा ने दौरा किया था। वेस्ट यूपी, खास तौर से मेरठ, हापुड़ और आगरा जैसे शहरों में आर्मी की छावनियां हैं। ऐसे में तहव्वुर राणा की संदिग्ध मौजूदगी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आतंकी हमले की योजना केवल मुंबई तक सीमित नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकियों के निशाने पर आर्मी की छावनियां भी थीं। संभावना इस बात की भी है कि जब 18 दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद हालांकि 12 दिनों के लिए अतिरिक्त और पुलिस कस्टडी मांग सकती है एनआईए, लेकिन उसके अलावा एनआईए के अलावा संभावना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस, केरल पुलिस और सबसे ज़्यादा क्योंकि मुंबई में हमला हुआ था, महाराष्ट्र पुलिस भी जांच के लिए पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी के लिए अपना हलफनामा दायर कर सकती है। और बहुत से खुलासे हैं जो अकेले उत्तर प्रदेश को लिहाज में देखते हुए आने वाले दिनों में संभव है। तहव्वुर राणा से खुफिया एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों की माने तो पैरवी के दौरान 3 डीआईजी और 1 आईजी रैंक के अफसर कल कोर्ट में मौजूद थे। खबर है कि दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भी कोर्ट में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आतंक का खौफनाक चेहरा तहव्वुर राणा कोर्ट में सुनवाई के दौरान डरा हुआ था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तहव्वुर राणा डरा हुआ है। एएनआई और अन्य एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। उम्मीद है कि वेस्ट यूपी और अन्य शहरों से जुड़ी उसकी गतिविधियों के बारे में जल्द ही बड़े खुलासे होंगे। अनुमान है कि इस पूछताछ से न सिर्फ 26/11 हमले की गहन पड़ताल होगी, बल्कि अन्य राज्यों में आतंकी कनेक्शन का भी पर्दाफाश हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।